नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसान फिर एक बार से आंदोलन की राह पर है। हमारे साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस किसान आंदोलन को देखते हैं। मनीष जी, किसान एक बार फिर से पंजाब की तरफ से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं और एमएसपी की मांग। नहीं, एमएसपी तो हमारी सरकार दे रही है। वर्तमान ऐसी हमारी सरकार है जो 14 फसलों पे दे रही है। अब कोई कारण नहीं समझ आ रहा है, या तो ना दे रही हो फिर तो माने। अब एक मिल रहा है, उसके बाद भी कुछ आंदोलन किया है, इसको मुझे लगता नहीं कि किसी के कहने पे चल रहे हो, क्योंकि आज देश प्रगति पे है, उन्नति पे है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हो रही है आज सब। परंतु उसके बाद भी कुछ लोग अपनी जमीन निकल रही है, इसके लिए वो ऐसे हथियार यूज कर रहे हैं। जनता साथ नहीं देगी, ये मेरा आकलन है। कौन कर रहा है ये हथियार यूज? नहीं, मैंने कहा जो देश को कमजोर करने में ताकतें कुछ हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए जनता अब साथ नहीं देगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हमने कई जगह पर देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू बीजेपी ने नहीं की और किसानों की जो डिमांड है उनको सुलझाए और उनसे बातचीत करे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप चेयरमैन थे, किसानों की जो समस्याओं का चेयरमैन सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ने बनाया था। 10 साल केंद्र में भी कांग्रेस थी, प्रदेश में थी, आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराया? और वर्तमान में स्वामीनाथन जी को जिस तरह मान सम्मान देश के प्रधानमंत्री जी दिया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने मान सम्मान जो दिया है, इसलिए कि उन्होंने किसानों के हित में अपनी बात किताब में लिखी थी, सुझाव दिए थे, जिसकी वजह से आज देश के प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा दिए हुए दिशा निर्देश से काम कर रही है। आपने दावा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, क्या हो गई आमदनी? 100% है। अगर आप आकलन कर लें, उनके जा से बात कर लें, आज मेरा किसान खुश है। समय से उनकी पेमेंट हो रही है। 4000 5000 धान जीरी बिक रही है, 384 रुपये गन्ना है। देश भर में सबसे बड़ा रेट हरियाणा में है। मैं कह रहा हूँ, पंजाब क्यों नहीं एमएसपी पे लेता? एक भी फसल नहीं ले रहा, और वही आंदोलन करवाने के लिए साथ खड़े हैं उनके। तो किसानों के सच्चे हितैषी तो जैसे मैं फिर जिक्र करूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं हम हैं किसानों के अच्छे हितैषी, हमने किसानों के कर्जे माफ किए और सारी चीजें की। तो असली हितैषी तो वही बता रहे हैं। मैं कह रहा जी, वो एक अपना श्वेत पत्र जारी कर दे, 10 साल में कितना उन्होंने किसानों ने किया, और हम कर देंगे। पता लग जाए किसानों की भलाई किसने की, किसानों की सस्ती जमीनें किसने खरीदी, और हमने 1 इंच भी नहीं खरीदी किसानों की। हम तो जो वर्तमान किसानों का भाव कर उनके साथ मीटिंग करके अधिकारी तब लेते हैं। इसलिए किसानों का नुकसान तो कांग्रेस ने बहुत किया। तो आपको यही लगता है कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी? बिल्कुल उनका हाथ है, जमीन उनकी किसकी हुई है। तो मनीष ग्रोवर का ये कहना है जो ये किसान आंदोलन अब हो रहा है उसके पीछे विपक्षी दल हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसकी हुई है, और उस राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए पंजाब के किसान संगठनों को उकसाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।